चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर में विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। मतलब कि विद्युत धारा जब हम किसी चालक तार में या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसका जो चुंबक उत्पन्न हो जाती है। तो हम सबसे पहले ये जान रहे हैं कि चुंबक होती क्या है, और उस चुंबक को जानने के लिए हम जो है एक शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं कि कैसे चुंबक और उसका चुंबकत्व काम कर रहा होता है। एक यहाँ पर एक कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर, वो जो है वो कीलो को इंट्रोड्यूस, कील बेचारी अच्छे खासी मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी। उतने में वो अंदर आता है और बोलता है, देखो मैं तुमको किससे मिलाने लाया हूँ, ये मेरी दोस्त मैग्नेट है। तो वो जैसे ही आती है, ये लोग जाके उससे चिपक जाते हैं। बोले अच्छा तुम जानते हो एक दूसरे को? तो बोलते हैं आज हम Hey, बात करेंगे hello इसके guys. बारे में बताने वाला Meet हूँ। my friend, Miss Magnet. Whoa! So you guys already know each other. बोल रहे हैं आपको Very well then. That makes life easier. बोले As इसको मेरे को समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको यही I'm समझाना going to be talking about magnets and magnificent objects that create an area of magnet. है। मैग्नेट जो है वो मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिसेंट मतलब कि अद्भुत ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है, कोई भी उसके क्षेत्र में आता है, उससे विद्युत चुम्बकीय पदार्थ कोई भी उसके क्षेत्र में आता है तो अपनी तरफ खींच लेता है उसको। Force around them. और वो जो फोर्स होता है वो हमको दिखता भी नहीं है। अच्छी बात ये है, जो जिस फोर्स से वो उसको खींचता है, चीजों को खींचता है अपनी तरफ, वो फोर्स दिखता नहीं है, वो बल हमको दिखाई नहीं Which देता। is invisible to the human eye. ह्यूमन आई के लिए This इनविजिबल है। area is known as the magnetic. और जिस एरिया तक वो अपना फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक चुंबक चीजों को खींच सकता है। कौन सी चीजों को? जो कि धात्विक हैं, धातु की हैं, Field. उन्हीं चीज को खींच सकता If a magnetic object is inside that area, it gets attracted towards है। कोई चुंबकीय पदार्थ उस क्षेत्र में लिखेंगे तो वो जो है मैग्नेट की तरफ आकर्षित the होगा। magnet and moves towards it without any physical contact. Looks like magic, isn't it? एक जादू Now, की तरह देखिए। what's a magnetic object? अब बोल रहे हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बोले कि केवल चुंबकीय पदार्थ को ही चुंबक खींच पाती है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? Objects that get attracted to a वो सभी पदार्थ जो कि चुंबक के कारण से आकर्षित हो जाते हैं, उनको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। magnet are called magnetic objects, and the objects that do not get attracted और जो अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे टेडी हो गया, कपड़ा हो गया, टेबल कुर्सी हो गई, वो चुंबक की तरफ आकर्षित to a नहीं होते। magnet are called non-magnetic objects. For example, a piece of wood or cloth won't even move if kept near a कपड़े वगैरह magnet. जो है वो मैग्नेट But के पास objects आकर्षित that contain iron, nickel, and cobalt जो अक्सर जो पदार्थ आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे पदार्थ कंटेन करेगी, इसके अलावा भी बहुत सारे धातु हैं, वो अगर कंटेन करती है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित will हो जाती definitely get attracted to the magnet. When you keep a magnet freely suspended in air, है। अगर चुंबक को हम फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से हवा में टांगे, ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर किसी चुंबक को हम जो है स्वतंत्रता पूर्वक हवा में टांगे, धागे से बांधकर उसको हवा में रख दिया, तो it वो would rest in the हमेशा north-south हमेशा वो कब किस डायरेक्शन में रुकेगी? नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रुकेगी। चुंबक को यदि हम हवा में फ्रीली मूव करें या फ्रीली टांगे उसको, तो वो हमेशा ही किस डायरेक्शन में रुकेगी? उत्तर दक्षिण रूप में रुकेगी। जैसे ये इन्होंने टांगा हुआ है, तो हमेशा आपको कहाँ रुकती हुई दिखेगी? वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा direction. में ही रुकेगी। The end क्वेश्चन that बनता है points इस पे to the ध्यान रखना। north is called the पूछा जाने north वाला pole of the magnet, and the end that points south is called the और चुंबक को लटकाने पर जो पृथ्वी की दिशा दिखा रहा होगा, तो एक पोल को बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एस को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल दिखा रहा होगा, ये साउथ पोल दिखा रहा होगा। south pole of the magnet. पृथ्वी पे होते हैं ना उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो वही दिखा रहे होते हैं मैग्नेट। Well, I have a fun experiment for you. Take these two magnets. The north and south pole should be marked on these magnets. ये सभी ने करके देखा है। चुंबक को, दो चुंबक को पास में लाएंगे, तो अगर एन एन ध्रुव है तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षित करते हैं वो एक दूसरे को, है ना। इंग्लिश में बोले तो रिपेल करते हैं। इंग्लिश में बोले तो रिपेल करते हैं कब? जब सेम ध्रुव पास में आएंगे। और अपोजिट अगर एस इस साइड आ जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये आप सभी को पता है ना। अगर एन को पास लाएंगे तो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, प्रतिकर्षित करेंगे। और REPL रिपेल करेंगे। और यदि हम अलग अलग ध्रुव को पास में ले आएंगे तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, है ना। और फिर नया एक ये पूरा मैग्नेट बन जाएगा, जिसका उत्तरी ध्रुव ये वाला हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है वो ये सभी लोगों ने करा हुआ है मैग्नेट में मेरे ख्याल से।
और इसके बाद जो है वो बात करें अगर हम मैग्नेट को तोड़ देते हैं। Hiya! Well, if you cut a magnet into two, it won't lose its magnetic field. बोल रहे हैं यदि हम चुंबक को तोड़ देते हैं किसी तरह से बीच में से, तो वो जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं छोड़ेगी, चुंबकीय गुण नहीं छोड़ेगी, उसमें चुंबकत्व अभी भी रहेगा, लेकिन अब हमारे पास दो चुंबक हो जाएंगे। अब हमारे पास दो चुंबक हो जाएंगी और जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो वहां पर जो ध्रुव होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे और अब वापस जो है वो चिपकेंगे नहीं, वो जो है But would give you two new magnets. दो नई मैग्नेट। Trivia time! Did you know that the Earth behaves like a magnet? पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति काम करती है, ये जानने वाली चीज है, और उसी कारण से जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ में ही रुक रही है अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। That's because the Earth's core is believed to be a mix of iron and nickel. वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा, पृथ्वी चुंबक की भांति क्यों काम कर रही है? जो इसका क्रोड होता है वो काय से बना हुआ है? आयरन और निकल से बना हुआ है। पृथ्वी के बीच में मालूम है आपको एक लावा जैसा धातु भरी हुई, पिघली हुई धातु भरी हुई, गर्म धातु भरी हुई है, जिसमें मेनली जो है वो है आयरन और निकल, और इसी के कारण से जो है पृथ्वी एक Giving the Earth its own magnetic field. If a magnet has a strong magnetic field, it can pull objects even underwater. बोलती है अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो वो पानी के अंदर भी चीजों को खींच सकती है। Tune in next time for more fun facts. This is me zooming out. तो मैग्नेट के बारे में आपको ये चीजें पता होना चाहिए, है ना। बड़े अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस नहीं दिखा सकता हूँ मैग्नेट के बारे में, जितना हमको जानना चाहिए था उतना जो है वो हमको समझ में आ गया। ये ट्रेन का बार-बार वीडियो दिख रहा है ना, अगर उसके बारे If में you बता take a piece देते। of wood and put it next to another piece of wood, nothing happens. And if you take a piece of granite and put it next to another rock, still nothing. But if you take this piece of iron and put it next to this other piece of iron, पहले एक लकड़ी के टुकड़े लिए वो चिपके नहीं, पत्थर के टुकड़े लिए चिपके नहीं, उन्होंने फिर आयरन के टुकड़े लिए दो and put it next to this other piece of iron, magic. I mean, जैसे magnet. उसके पास रखते Magnetic हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से मैग्नेट की खोज भी हुई। objects are able to magically attract at long distances because they generate magnetic fields that extend मैग्नेट के पास एक जादुई शक्ति होती है जिसके कारण से वो अपने आसपास रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मैग्नेट के आजू बाजू एक चुंबकीय क्षेत्र होता है and invisibly चुंबकीय out क्षेत्र क्या beyond the होता है object. बताओ। But the mystery is this: where do magnetic fields come from? Well, that's बोल रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? easy, Henry. We've known for a long time that electricity and magnetism are really just two sides of the same coin. Kind of like mass and energy or time and space. They can be transformed into one another. And in fact, a magnetic field is just what an बोल रहे हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के साथ ही चलने वाले हैं, मतलब हम विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है, दोनों एक दूसरे के just field साथ चलने वाले becomes हैं। when an electrically charged object starts moving. That makes sense for explaining why a current of electrons flowing through a wire causes this इस करंट, ये वायर में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो दिशा सूचक यंत्र में आपको डायरेक्शन दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती हुई दिख रही है ना। तो ये चीज compass आपने needle to देखी move, है। or how currents in the Earth's outer core generate the geomagnetic field. और पृथ्वी के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से, उसके क्रोध के कारण से But a generate bar होता magnet है। or the compass needle itself are just pieces of metal without any electrical current running through them. Or are they? At the microscopic level, there are loads of electrons whizzing around the atoms and molecules that किसी भी परमाणु में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप make up any solid. Right, this brings up an excellent point. The magnetic behavior of any everyday object is influenced by a fascinating combination of effects ranging from the level of particles to atoms, collections of atoms, and collections of atoms. सा standard First, video है। individual particles. Unlike the everyday workings अलग-अलग चीजें इफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। of gravity and electricity, permanent magnets can only be fully understood as a quantum mechanical effect, in much the same way that particles like electrons and quarks have fundamental properties called mass and electrical charge. Most particles also have another intrinsic property called tiny magnet. Just kidding, it's called intrinsic magnetic moment, but really that's just technical mumbo नहीं, ये आपके लेवल से बाहर है, मेरे लेवल से भी बाहर है ना। तो मैग्नेटिज्म आया कहाँ से वो बताने के लिए एटम्स के बारे में ये सही है, magnetism ये of लेवल the सही atom है। as a whole. And you might think that since many, though not all, of the electrons are also moving, that like the current in a wire, they should generate magnetic fields due to that motion. And in Are unpaired and their tiny magnets point in the
will be Chromium, for example. sometimes. नहीं, इसको इस तरह से समझो, जो मैग्नेट बनती है वो, अगर सरल भाषा में बोलूं, अगर मैग्नेट आपके सामने यहाँ पर बना के बताऊं, तो आवेश आवेश एक जगह इकट्ठे हो जाना। ये जैसे मान लीजिए किसी धातु का पीस है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर किसी पदार्थ से हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई आवेश जैसे धनावेश इकट्ठे हो गए, तो वो एक पोल निर्माण कर लेंगे। जरूरी नहीं है वो नॉर्थ पोल हो, अलग अलग पोल हो सकता है। मैं सरल भाषा में ही इसको रहने दो, उतना ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में मत लाने दो, आपके लेवल से बहुत ज्यादा हाईफाई मैं बता रहा हूँ, मुझे भी समझने में उसको दिक्कत हो रही है, टाइम लगेगा उसको समझने में, है ना। तो हम अगर किसी मटेरियल से अगर बना रहे हैं मैग्नेट, तो उसके आजू बाजू आवेश एक जगह इकट्ठे हो गए, मान लीजिए इधर धनावेश हो गए और इस साइड जो है वो ऋणावेश हो गए। इस प्रकार ये दोनों आवेश मिलकर ध्रुवों का निर्माण करेंगे। एक एक धनावेशी ध्रुव रहेगा, एक ऋणावेशी ध्रुव रहेगा। और यदि इसके इस चुंबक के नजदीक हम दूसरी चुंबक लाते हैं जिसके भी ऐसे ध्रुव लगे हुए हैं, तो जब भी धनावेशित ध्रुव होगा, अगर n को हम n के पास लाएंगे, तो सेम आवेश होने के कारण से ये एक दूसरे को कैसे करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। और इसके विपरीत अगर हम ऋणावेशित चीज इसके नजदीक लाते हैं, तो अलग अलग आवेश होने के कारण से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो चुंबक इसी तरह से आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है, और इसी कारण से इसके ध्रुव जो है डिवाइड हो जाते हैं। यही चीज आपको समझना है। और अच्छा होता क्या है, ये आवेश जो है वो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो पूरी चुंबक पे ही जो है वो फैले रहते हैं। धनावेश और ऋणावेश जो है वो पूरी चुंबक पे ही फैले रहते हैं, पूरी चुंबक पे ही। लेकिन होता क्या है, इन ध्रुवों पर ये आवेश ज्यादा हो जाती है, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ऋणावेश नहीं होगा, होगा, लेकिन यहाँ पर धनावेश की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एक तरफ ध्रुव की भांति काम करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर धनावेश नहीं होगा, होगा, लेकिन ऋणावेश की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए ऋणावेश सिरे की तरह काम करने लगता है। और जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं, यहाँ से जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेंगे हम, तो चुंबक दो सिरों में टूट जाएगी, जिसमें होगा क्या, ये वाला जो एस सिरा रहेगा जहां पर ऋणावेश थे, ये तो रहेगा ही, लेकिन इसके मुकाबले ये वाले सिरे पर धनावेश ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण से ये एन बन जाएगा। और ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धनावेश था, यहाँ पर ऋणावेश ज्यादा हो जाएगा, तो ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। लेकिन इसका होता एक्चुअली में जो है वो उल्टा है। जब कभी भी देखना, इसका इस तरह से हमने तोड़ा, तो यहाँ पर नॉर्थ बनना चाहिए, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर साउथ बनना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ। लेकिन कभी भी अगर चुंबक टूट जाएगी ना और उसको जोड़ने की कोशिश करोगे आप, कभी भी अगर अलग अलग ध्रुव बने हुए तो उनको चिपकना चाहिए, लेकिन वो चिपकेगी नहीं। वो अलग अलग ध्रुव जो है वो नहीं बनते, वहां पर ये पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और यहाँ पर जो है सेम सेम पोलैरिटी बन जाती है। मतलब यहाँ पर साउथ पोल हो जाता है और यहाँ पर नॉर्थ पोल, और यहाँ पर जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसी रहती है, जिसके कारण से फिर से आप वापस उसको चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो मैग्नेट वापस नहीं चिपकने वाली, क्योंकि पोल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं टूटने के बाद, और वो जो यहाँ पर जहाँ से टूटी रहती है वहां पर सेम पोल्स हो जाते हैं, आयंस जो है वो सेम हो जाते हैं, जिसके कारण से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आप देखोगे जहां से मैग्नेट टूट गई है वो वापस वहीं के वहीं नहीं जुड़ेगी, है ना। तो ये एक तरह से इतने मैग्नेट के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट जो है वो उसका कैसे मैग्नेट जो है उस पर आवेश के कारण से एक साइड ऋणावेश या धनावेश ज्यादा हो जाता है, एक साइड ऋणावेश ज्यादा रहता है, जिसके कारण से दो ध्रुव बन जाते हैं, और वो ध्रुव से जो है एक किसी मैग्नेट का निर्माण होता है। और मैग्नेट क्या करती है, अपने आसपास कोई भी चीज होती है यदि जो चुंबकीय पदार्थ से मिलकर बनी होती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक बल से। वो बल जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो बल इसके आजू बाजू जो है वो चारों तरफ फैला रहता है, और जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और जो क्षेत्र होता है वो इन बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। ये जो बना रहा हूँ ना मैं, चुंबकीय क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इस तरह की बल रेखाओं से मिलकर बना रहता है। कैसे पता चला जब दिखाई नहीं दे रहा है? प्रैक्टिकल कर जो मैग्नेट को रखकर, वो जो जैसे किसी मैग्नेट को रखकर उसके आजू बाजू चूर्ण रखेंगे हम, है ना, और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम, चुंबकीय बल रेखाओं की रचना भी करेंगे कंपास की सहायता से। कंपास की सहायता से हम कैसे बल रेखाओं का निर्धारण कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल होगा, करवाऊंगा मैं। ये बल रेखाएं बनाना सीखेंगे, कैसे बनती है रियलिटी में, क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं। तो कंपास की सहायता से हम कैसे बल रेखाएं बना सकते हैं, वो अपन जो है वो इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, है ना। ये प्रैक्टिकल तो हो गई, उसके इसके अलावा इसका तो इसको छोड़ने का चांस ही नहीं बनता है।
तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं जो चुंबकीय बल रेखाएं हम बनाएंगे। पहले तो बात कर लेते हैं ये बनाएंगे कैसे हम चुंबकीय बल रेखाएं, या फिर ये बात कर लेते हैं कि ये बल रेखाएं जैसे हमको दिख नहीं रही है वो बल रेखाएं, तो हमने कैसे पता करा कि ये बल रेखाएं इस शेप में होती हैं। उसके लिए एक वीडियो देखो जो प्रैक्टिकल हम करेंगे, उसी प्रैक्टिकल का एक वीडियो है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड लाइंस एक्सपेरिमेंट। किस एक्सपेरिमेंट के तहत हम ये बता पाए? ये देखो ये चीज तो बहुत सही है, ये प्रैक्टिकल मेथड है, मतलब ये वाला नहीं करेंगे अपन प्रैक्टिकल। ये मैग्नेट रखी हुई है और उसको जो है वो सही तरीके से बता रहे हैं। हम जो है वो कंपास की सहायता से इसकी ड्राइंग करेंगे, कंपास की सहायता से ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे हम, है ना। इस तरह से इसको करके देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होती हैं और क्या उस शेप में ही होती हैं, हमको कैसे पता, है ना। तो ये देखने से पहले हम एक बार ये वाला प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये, है ना, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम को रिप्लाई में क्या करते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो ये मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पर, और इन्होंने क्या करा यहाँ पर इस मैग्नेट के साथ जो है वो दिशा सूचक यंत्र से बता रहे हैं कि इधर से शुरू होंगे इधर से जाएंगे, डायरेक्शन बता रहे हैं वो, ये इस डायरेक्शन दिशा सूचक यंत्र से ये इस तरह से बनाई जाती है। देखना ये मैग्नेट रखी हुई है, यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है सीधी, तो चुंबकीय बल रेखा कैसे जा रही होंगी सीधी, तो वो क्या करेंगे उसको हटाएंगे और एक एरो बना देंगे। इसी तरह से हम भी बनाएंगे। फिर यहाँ रखी हुई है तो देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी है, तो एरो उन्होंने तिरछा बनाया। फिर अगली पोजीशन पे रखा, फिर से तिरछा आ रहा है, तो यहाँ पर एक और एरो बनाया तिरछा। यहाँ जो दूसरा एरो खत्म हुआ है उससे आगे बढ़ाते जाएंगे और एरो बनाते जाएंगे, तो आपको लगेगा ये सुई, कंपास की सुई ऐसी जा रही थी ऐसी। तो ये जो लाइन बनी है ना, ये एक लाइन बता रही है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, है ना। तो ये चीज ऐसे इस तरह से बनाते हैं, हम ऐसे ही बनाएंगे भी, इसी को अभी देखेंगे भी। इसकी जगह हम प्रैक्टिकली अपन ने जिस वीडियो को देखने के लिए जो बनाया, ये ऐसी लाइन खींच सकते हैं। तो ये बताते हैं, ये उन्होंने क्या लिया हुआ है, वो ली हुई लोहे का चूर्ण लिया हुआ है, उसको ऐसे फैला दे रहे हैं। और जब फैला रहे हैं तो देख रहे हैं आप वो जो बल रेखाएं जो बनाई हुई है उसको ठोका हल्का सा, जो बल रेखाएं आपने देखी उसी के शेप में जो है वो ये लोहे का चूर्ण भी जो है वो फैल गया। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरह का होता है। कंपास से और बना रहा है, मतलब अब डायरेक्शन चेंज कर दी उन्होंने। पहले डायरेक्शन क्या थी, एन एस समान ध्रुव रखे हुए थे साथ में, है ना। अब डायरेक्शन क्या कर दी, अब एस एन कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब फिर से लोहे का चूर्ण डालेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल है लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आप समझ सकते हो कि जो बल रेखा हमको दिख नहीं रही है वो इन्होंने दिखा दी चूर्ण के माध्यम से, उसको डाला और उसको ठोका हल्का सा, तो जो बल रेखा है हमको जो है वो दिखाई देने लगी। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं जो कि हमको दिखती नहीं है उसको देखने के लिए Probably बहुत safe to say that you have a very good idea of how the magnetic field of a bar magnet looks like. कर सकते हैं। But do you know the four important? You need a pen, plug, which is the self. एक पेन चाहिए, एक कंपास चाहिए और एक मैग्नेट चाहिए। इस But we'll find out soon. Middle of the page and ये हमने एक मैग्नेट रखी और उसकी आउटलाइन खींच ली पेन की सहायता से, ताकि मैग्नेट हिले तो हम वापस रख सकें। trace around it. Place near the magnets. और उसके बाद एक मैग्नेट रखते हैं, मतलब मैग्नेट, इसको कंपास भी बोल सकते हो, कंपास रखते हैं जो कि दिशा दिखा रही है। तो ये दिशा दिखा रही है ना, हम क्या करेंगे इसको रखने के बाद यहाँ पर जो दिशा दिखा रही है वहां पर डॉट बना लेंगे एक पेन, Mark the direction that the है ना। यहाँ पर जो भी दिखा हमको वहां पर एक डॉट बना लिया। फिर उसके बाद इसको आगे खिसकाएंगे और पिछले वाला जो सुई थी उसको पीछे रखेंगे और इसके आगे रखेंगे, इसको आगे रखेंगे, और जो एरो दिखा रहा है वहां पर एक और डॉट बना लेंगे। फिर आगे बढ़ाया, फिर डॉट बना लिया, फिर आगे बढ़ाया, फिर डॉट बना लिया, फिर आगे बढ़ाया, एक डॉट बना लिया, और फिर इन सब डॉट को जो है वो मिला देंगे। ये एक बल रेखा बन गई, चुंबकीय बल रेखा एक बन गई। इसी प्रकार की हम बहुत सारी बना सकते हैं और बनाना है हमको। और ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो उनकी ये जो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मतलब चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, चुंबकीय बल रेखा, वो किधर से जा रही है, एन से निकल रही है और एस में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, इसलिए एरो बनाया हुआ। इसी प्रकार से और बना लेंगे। चुंबक को आगे रखा, डॉट लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और आखिरी में क्या करा, एक लाइन खींच ली उनको मिलाकर। एक ऊपर रखा, ऊपर से सीधी सीधी निकल रही होगी, एक इस साइड रखा और डॉट मिलाकर लाइन खींच ली। ये प्रैक्टिकल करेंगे अपन, है ना। तो आप देख रहे हो ये अलग से ये लाइनें बन गई। ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है चुंबकीय बल रेखा है, जो कि काय का निर्माण करती है, चुंबकीय क्षेत्र का।
है ना। तो आप देखोगे सिरों पे ये सीधी सीधी निकल रही होती है, यहाँ से जो है सीधी सीधी निकल रही होती है, बहुत इन्फाइनाइट पे जाती है, यहाँ से ऐसी गोल जाती है। तो अब इसकी जो है कुछ क्वालिटीज पढ़ेंगे हम कि ये चुंबकीय रेखाओं की विशेषता क्या होती है। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं, कभी भी आपको ऐसी बल रेखा नहीं मिलेगी जो ऐसी जा रही होगी, एक दूसरे को काटती हुई जा रही होगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये हमेशा, ये मान लीजिए ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ ध्रुव है। दूसरा गुण ये है कि हमेशा नॉर्थ ध्रुव से निकलती हैं और साउथ ध्रुव पर खत्म हो जाती है। हिंदी में बोले उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। अच्छा, चुंबक के अंदर ये अलग होता है। चुंबक के अंदर कैसा मामला होता है? चुंबक के अंदर ऐसा मामला होता है, चुंबक में जो है ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, तो एक क्लोज लूप बना रही होती है, बंद पथ बना रही होती है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाएं कैसे आती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, जबकि चुंबक के भीतर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही होती है। तो हर रेखा बंद वक्र बनाती है। तो चुंबक के अंदर जो बल रेखा है ना, जैसे ये वाली जो रेखाएं आई हुई हैं, इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, यहाँ पर आके सीधी हो जाएगी, यहाँ पर आकर ऐसे सीधी हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देंगी। तो ये ऐसी दूसरी विशेषता हो गई। क्या? चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में विलीन कर जाती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के भीतर जो है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही होती हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया क्या? तीसरा पॉइंट हो गया, ये सिरों पर जो है वो बहुत सघन होती है, घनी होती है। अभी आपने जो लोहे वाला भी देखा, उसमें देखा लोहा यहाँ पर ज्यादा लग रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे हम रेखाएं बनाते जाएंगे, एक रेखा यहाँ से जाएगी, 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 एक सीधी जा रही है फिर यहाँ हो जाएगी। तो ये सिरों पर जो है वो बहुत ज्यादा घनी होती है। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं सिरों पर बहुत ज्यादा घनी होती है, सिरों पर बहुत ज्यादा घनी होती है। और जो सिरों से दूर जाते हैं जैसे, तो इनके बीच स्पेस बढ़ता जाता है, इनका घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है, मतलब इनके बीच स्थान बढ़ता जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि सिरों पर ये रेखाएं बहुत ज्यादा घनी होती हैं और जैसे सिरों से दूर जाते जाते हैं इनके बीच स्थान बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। और क्या हो सकता है इसमें पॉइंट? मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। ये 3 मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा, इनकी डायरेक्शन जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, और अंदर जो है इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। और ये जो है कभी भी जो सिरों पर जो है ये घनी होती है ना। इन क्वालिटीज को आपको याद रखना है। यार प्रैक्टिकल अपन करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा आपको। जो है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता मिलेगी जो कि यहाँ पर मिलेगी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा जो दोनों होते हैं, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है इसमें अपन को। फिर उसके बाद भाई क्या हो गया इसको, उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से प्रकट की आती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिख दिया। चुंबक के भीतर की क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ जाती हैं, जो बोला। अतः चुंबकीय रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। वही मैंने आपको बताया, क्लोज लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा प्रबलता कुछ क्षेत्र रेखाओं निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर चुंबकीय रेखाएं, मतलब जहां पर सघन होगी, बहुत ज्यादा निकट होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, जो सिरा है वहां पर चुंबकीय रेखाएं ज्यादा सघन दिख रही है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा। चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर दिख रही है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा कमजोर होगा सिरों की तुलना में, है ना। यही बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है दो रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो ये बताएगा कि दिशा सूचक के अंदर एक पॉइंट पर 2 दिशा दिखाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है। चुंबकीय जो कंपास होता है वो 2 डायरेक्शन दिखा सकता है, इसलिए जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उसके पहले जो है वो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के बारे में चैप्टर बात करता है। ऑस्टेट जो है वो 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे।
जिन्होंने विद्युत चुंबक को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्युत चुंबक मतलब विद्युत से चलने वाली चुंबक है, विद्युत से चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण निभाई। 1820 में उन्हें अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दिशा सूचक यंत्र में विक्षेप उत्पन्न हुआ। किसी तार में शुरुआती इसी प्रैक्टिकल से होती है। कल वीडियो भी मैंने भी यही बोला था आपसे, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दिशा सूचक यंत्र जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। उनका दिमाग वहीं पर सनका कि यार विद्युत धारा में प्रवाहित मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये दिशा सूचक यंत्र क्यों हिल रहा है, कहीं ना कहीं से चुंबक उत्पन्न हो रही, चुंबक बन रहा है, इसके कारण से वो हिल रहा है। बस वहीं से उन्होंने जो है वो अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने प्रमाणित किया कि विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं उनके अनुसंधान से, उनकी रिसर्च से आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी बोलते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड रखा गया। उन्हीं के सम्मान में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापी जाती है उसको हम ऑस्टेड में नापते हैं, है ना। तो ये चीज जो है वो आपको समझना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा, तो ये यहाँ पर आपको ये वाला प्रैक्टिकल आपको वीडियो दिखाया मैंने अभी, बहुत ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहा होता है, इसको हम बना भी सकते हैं। और जो है वो ये वाला प्रैक्टिकल हमारे बुक में है, जो कि ये दिखाया हुआ है आपको दिशा सूचक यंत्र से क्षेत्र रेखा बनाना, और उसकी सहायता से इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, वो देखेंगे अभी हम, है ना। तो ये चीज हम देखने वाले हैं। माइक बंद करो भाई, कौन खोला हुआ है, कर लिया, चलो। तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या हो गया, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये जो है वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। अगर तीसरा पॉइंट अगर उसको आपको अंदर वाली चीज फिर से लिखना है, तीसरे पॉइंट में लिखना है, तो चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट लिखोगे, जहां पर चुंबकीय रेखाएं सघन होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, और जहां ये एक दूसरे से दूर हो जाती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। आप इसमें ये भी जोड़ सकते हो कि सिरों पर सघन ज्यादा होती है, अर्थात वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है, और जैसे जैसे सिरों से दूर जाते जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाती है। इसी पॉइंट में आप लिख सकते हो, है ना। तो ये 4 पॉइंट है जो कि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आज आपने यही सीखा और यही इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद जो है हम कल से देखेंगे इसके बारे में कि अगर हम विद्युत धारा किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो हमको मालूम चल गया। किससे मालूम चल गया, जब हमने कंपास को पास में रखा किसी तार के और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो कंपास जो है वो मूव करता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन कल बात करेंगे उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कल एक नियम, पहला नियम पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर फ्लेमिंग का नहीं आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्लेमिंग बोले मैंने, केवल दाएं हाथ का नियम बोलेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो कल जो है हम उसके बारे में बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है ना। आज थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा काम है ना, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। कल फिर से मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया।